तो जनाब आज हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का है डे नंबर 52 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में समझ लिया, उससे रिलेटेड 15 प्रोजेक्ट बना लिए, पर बॉम को भी समझना एक जरूरी मेथड होता है जिससे हम लोग एफिशिएंट वेबसाइट बना पाए और ब्राउजर से रिलेटेड सारे मेथड्स को समझ पाए। तो बॉम एक्चुअल में होता क्या है, इसको कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इस वीडियो से पहले आपने जो चीज पढ़ी थी वो तो डॉम, ठीक है। डॉम में क्या होता था, डॉक्यूमेंट जो कि आप एक वेब पेज देखते हो उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसमें जितनी भी चीज HTML से क्रिएट करते हो, चाहे वो कोई हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, उस सबको एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि कैसे ब्राउजर होता है, कैसे ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कैसे नोड बनती है, और वो पूरा जो मॉडल होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें क्या होता था, जावास्क्रिप्ट से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते थे, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे। हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, उसमें कुछ भी मॉडिफाई किया जा सकता था जावास्क्रिप्ट से। अब वहीं पे बॉम भी बिल्कुल वैसे ही है, पर यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट की जगह ब्राउजर की बात कर रहे होते हैं। आप कोई सा भी ब्राउजर लीजिए जिसपे भी आपकी वेबसाइट रन हो रही होगी, उसका ही एज अ ऑब्जेक्ट मॉडल आप यूज करेंगे। जैसे क्रोम पे अगर आपकी वेबसाइट रन की जा रही है तो क्रोम को ही समझ लीजिए कि वो आपका ब्राउजर है, उसमें एक आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जो कि उस ब्राउजर के लिए मेनली होगा, और उसमें आप कुछ भी अलग अलग तरीके के मेथड, अलग अलग तरीके की चीजें यूज कर सकते हो। तो ब्राउजर से इफिशिएंट कम्युनिकेशन करने के लिए ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअल में काम किस लिए आता है बॉम। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इज यूज टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर। ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे आता है विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ब्राउजर विंडो। अब हम लोग ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल समझ रहे हैं, तो इसका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्ट होता है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग को एक ऑब्जेक्ट मिलती है जिसका नाम होता है विंडो, वो क्या करती है, ब्राउजर विंडो को रिप्रेजेंट करती है। तो ब्राउजर विंडो में जितनी भी चीजें होती हैं उसका कंट्रोल आप विंडो ऑब्जेक्ट से कर सकते हो। विंडो ऑब्जेक्ट में आपको अलग अलग तरीके के मेथड्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी मिलती हैं, तो उनका यूज आप विंडो ऑब्जेक्ट में कर सकते हो। और विंडो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आपकी ब्राउजर विंडो के मतलब लिए होती है, मतलब आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्राउजर विंडो इज इक्वल टू विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, ये ब्राउजर का ऑब्जेक्ट है। इसमें ब्राउजर से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। फिर यहाँ पे एक लाइन नीचे लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर। जब भी आप ब्राउजर ओपन करते हो, आपकी वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन की जाती है, तो ऑटोमेटिक विंडोज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसको हमें क्रिएट नहीं करना होता है। अभी तक आप डॉम में क्या पढ़ते थे कि आपको अपने लिए खुद से ब्राउजर के लिए, ब्राउजर में जो जो चीजें एलिमेंट है उनके लिए क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। लाइक मान लीजिए ब्राउजर पे एक H1 हेडिंग है, ठीक है। अब इस H1 हेडिंग को आपको जावास्क्रिप्ट में एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था। इसके कुछ तरीके होते थे, जैसे सिलेक्ट करने के लिए आप क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर सकते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एलिमेंट नेम। इससे आप इसको सिलेक्ट करते थे एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसमें क्या करते थे, इवेंट लिस्नर लगाते थे। पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक विंडोज ऑब्जेक्ट बन जाती है। कब बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है जब वो ब्राउजर आपकी वेबसाइट ओपन होगी ब्राउजर में, मतलब ब्राउजर आपको खुद से ही एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। क्लियर है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। इससे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट फाइल जो आप क्रिएट करते हो उसमें जो भी कोड लिखते हो, उसमें क्या क्या चीजें ब्राउजर की जो विंडोज ऑब्जेक्ट होती है उसमें मेंबर होती है, ये समझ लेते हैं। ऑल ग्लोबल जावास्क्रिप्ट, ऑल ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो जावास्क्रिप्ट फाइल में, जितने फंक्शंस बनाते हो जावास्क्रिप्ट फाइल में, और जितने वेरिएबल्स बनाते हो वर कीवर्ड का यूज करते हुए। देखिए तीन तरीके से आपके वेरिएबल्स बनते हैं, या तो आप लेट का यूज करते हो या कॉन्स्ट का यूज करते हो, ये दोनों लेटेस्ट हैं। और इससे पहले हम लोग वार का यूज करते थे। तो वार का यूज करके जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए जाते हैं वो सारे ही मेंबर होते हैं, ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं किसके, विंडो ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट हम लोग ग्लोबली बना रहे हैं, जितने फंक्शंस ग्लोबली बना रहे हैं, और साथ में जितने हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना रहे हैं वेर कीवर्ड का यूज करके, वो सारे मेंबर बन जाते हैं किसके, विंडो ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे इस चीज को, ठीक।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, टोटल 3 पॉइंट है। ग्लोबल वेरिएबल आर प्रॉपर्टीज ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। अब जितने वेरिएबल बनाओगे, मान लीजिए लेट एज इज इक्वल टू आपने दे दिया 18, तो ये एज क्या है, ये प्रॉपर्टी बन गई उस ऑब्जेक्ट की। मतलब ये एज लिखा है, एज के आगे वैल्यू क्या दी गई है 18, ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की उससे प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू निकालनी, मान लो ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमको वैल्यू निकालनी है एज की, तो एज नाम की इसके अंदर प्रॉपर्टी अगर है तो विंडो डॉट एज लिख दो, वैल्यू निकल आएगी। आपने ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में ये पढ़ा था। आप खुद से भी कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मान लो मैंने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब स्टूडेंट की अपनी एज होती है, डॉट एज लिखा, ऑटोमेटिक उसकी जो भी एज आपने डाल रखी होगी, अगर 18 डाल रखी है तो 18 आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो जितने भी ग्लोबल फंक्शंस बनाते हो वो विंडो ऑब्जेक्ट का एज अ मेथड्स काम करते हैं, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। अब देखो हम लोग मेथड क्या है, अगर इस चीज को समझें, जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है विंडो, जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप कोई फंक्शन यूज कर लेते हो, मान लो हेलो नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे, तो ये क्या बन गया, एक मेथड बन गया हेलो, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब कोई फंक्शन यूज हो रहा होता है तो वो मेथड कहलाता है। ये एक बहुत ही सिंपल डिफिनेशन मैंने दी है, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, ग्लोबली फंक्शन जो बनाए जाते हैं, वो विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग खुद से बनाते हैं, भाई जावास्क्रिप्ट फाइल में आप लोग ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, जाहिर सी बात है। तो जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, सब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है। तो हम लोग इस चीज को थोड़ा देखते हैं, आते हैं वीएस कोड पे। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के लिए ही देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, पहले var कीवर्ड से बनाऊंगा, लेट का यूज नहीं करूंगा। लेट का यूज ना करके मैं यहाँ पे var एज इज इक्वल टू 18 मैंने ये वैल्यू दे दी, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कंसोल में प्रिंट करानी है तो हम लोग क्या करते थे, कंसोल डॉट लॉग में एज लिख देते थे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। चला देखते हैं प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल विंडो ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट टैब पे। ओके, ये 18 प्रिंट हो रही है, ठीक है। कहाँ पे हो, ये देखिए 18 हो रही है। अब हम लोग ने कहा कि जो ये var कीवर्ड से जो वेरिएबल बनाया है, ये एक विंडो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एज अ प्रॉपर्टी बन के गया है। तो अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट का नाम भी तो लिख सकते हैं आगे। इस तरीके से आपने अगर वहां पे वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा, ऑब्जेक्ट वाला, तो वहां पे आपको पता होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, विंडो डॉट एज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल कर रही है। अगर ये इस कोई ऑब्जेक्ट होती ना विंडो नाम की, और फिर हम लोग इस तरीके लिख देते हैं, तो क्या होता, यहाँ पे एरर आ जाता। मान लो स्टूडेंट नाम की तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, और अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे स्टूडेंट डॉट एज, तो देखो यहाँ पे शो नहीं होगी वैल्यू, एरर आ गया। पर विंडो ऑब्जेक्ट डिफाइन है, विंडो ऑब्जेक्ट पहले से ब्राउजर बना के दे चुका है और उसके अंदर ही ये एज नाम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू शो हो रही है। क्या ये लेट और कॉन्स्ट के साथ भी वर्क करेगा, चलिए देख लेते हैं। वार की जगह मैंने लेट लगा दिया तो देखिए यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, अनडिफाइंड दे दिया, क्योंकि लेट के साथ जो वेरिएबल्स आप बनाते हो वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी के रूप में नहीं बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ भी ये देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, नहीं बन रहा है। पर वेरिएबल के साथ जब var लिख रहे हैं, var कीवर्ड के साथ, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। अब जरा हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट टैब पर डायरेक्ट विंडो लिखो, एंटर दबाओ, तो ये आ गई विंडो ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो ब्राउजर हमको खुद से बना के देता है, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है ब्राउजर के लिए। अब इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते ही देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज, सब ऑब्जेक्ट्स भी, ये देखिए सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स भी ओपन हो रहे हैं। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्राउजर को मैनिपुलेट करने के लिए, कॉन्टेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब इसमें एक चीज देखिए, एज ये प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है, 18 है। तो आप देख सकते हो कि जब आप var कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उसको हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर कोई भी इस तरीके मेरी वेबसाइट पे आएगा और उसने मान लो विंडो लिखा
और वो ऐसे करके हमारे वेरिएबल में जो भी वैल्यू हम लोग ने दे रखी होगी वो तो देख लेगा। बिल्कुल सही, यही प्रॉब्लम थी जावास्क्रिप्ट के अंदर कि कोई भी वार कीवर्ड से बनाया गया वेरिएबल की वैल्यू देख सकता था विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तभी क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया है लेट एंड कॉन्स्ट का। लेट एंड कॉन्स्ट का यूज तभी यहाँ पे बताया गया कि इसका यूज करके हम लोग को वेरिएबल बनाने हैं। ये क्या है, ये सिक्योर रखते हैं। सिक्योर किससे रखते हैं कि कोई भी यूजर, नॉर्मल यूजर चाहे दिमागदार डेवलपर कोई भी आकर हमारे वेरिएबल की वैल्यू ब्राउजर के अंदर नहीं देख सकता है अगर आप इनका यूज करके बनाते हो। पर अगर पहले के समय में आप देखोगे जब पहले वेरिएबल्स बनते थे तो वहां पे वार कीवर्ड का होता था यूज, तो वहां पे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आराम से, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आराम से विंडो ऑब्जेक्ट का यूज करके देख सकता था। इस तरीके आता और यहाँ पे देख लेता बहुत आराम से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे थी, काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन कब मिला, ECMAScript 6 में, ES6 में हम लोग को मिला, लेट एंड कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि वार कीवर्ड का यूज करके जो भी ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाता है जाकर, और कोई भी उसको आराम से देख सकता है। ठीक है, तो आपको विंडो ऑब्जेक्ट भी दिखा दी और वार कीवर्ड वाला सिस्टम भी समझा दिया। अब एक फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन नाम लो हेलो नाम से बनाते हैं। चल डब्ल्यू हेलो ये बनाया, इसको ओपन किया और यहाँ पे console.log कर लेते हैं हेलो ब्राउजर, इतना करा। अब इतना करने के बाद हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हम लोग इस तरीके करते हैं HLW हेलो। ठीक है, अब इस तरीके किया तो ये चल जाएगा, रन हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आएगा हेलो ब्राउजर। पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन बना रहे हैं ग्लोबल फंक्शन, ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ मेथड बन गया है जाकर। तो हम लोग इसको यूज कैसे कर सकते हैं, अगर मेथड होता तो हम लोग यहाँ पर विंडो लिख दें अगर और डॉट लगा दें तब भी ये वर्क करना चाहिए। अगर मेरी बात सही है कि ये जो है फंक्शन ये इस ऑब्जेक्ट के साथ एज अ मेथड वर्क करता है विंडो ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये रन हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो मजेदार बात है। हाँ बिल्कुल मजेदार बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर आए और विंडो ऑब्जेक्ट देखें तो विंडो ऑब्जेक्ट में ये आप आते हो तो यहाँ पे आपको काफी सारे और भी चीजें मिलती हैं, इनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। अब एक ऑब्जेक्ट, आपको मैं एक वर्क दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना के देखना है और उस ऑब्जेक्ट को एज अ सब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आप देख पा रहे हो ये पूरा विंडो ऑब्जेक्ट में काफी सारी चीजें हैं। कल एक वीडियो आएगी डे नंबर 53 जहां पर हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यूज करके देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन था, इतना काफी है। ठीक है, तो अब एक लास्ट में एक चीज और है कि अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भैया जैसे आपने कहा कि ये तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है या फिर वेरिएबल क्या है, प्रॉपर्टी है, तो बिना विंडो ऑब्जेक्ट लिखे भी तो ये रन कर जाता है। मान लो अगर हम लोग यहाँ विंडो ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं फिर भी ये रन कर जाएगा। तो ऐसा क्यों है भैया, जब ये किसी ऑब्जेक्ट का मेथड है तो उसको तो लिखना पड़ेगा, हम लोग इसका यूज क्यों कर पा रहे हैं, तो इसका यूज इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारी जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है किसी भी ब्राउजर की। तो जब आप ब्राउजर में उस वेबसाइट को ओपन करते हो तो ऑटोमेटिक आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाती है, आपको खुद से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख के ही आ रही है। जब आपका कोड रन हो रहा है तो उसके विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रन हो रहा है। तो यहाँ पे ब्राउजर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये पहले से देखो बनी हुई है, तो हमको इसको बनाने की या लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करना है, बनाने या लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट बन के आ रही है। हम लोग डायरेक्ट अपने कोड को रन कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे वेरिएबल हो तो वेरिएबल को भी रन करा सकते हैं, console.log करा सकते हैं, हमको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने एक चीज देखी होगी, एक अलर्ट फंक्शन देखा होगा। ठीक है, अलर्ट के बाद आपने एक देखा होगा प्रॉम्प्ट, ठीक, आपने एक देखा होगा कन्फर्म। अब बहुत से लोगों ने आपको जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ाया होगा, मैंने भी पढ़ाया है, मैंने उस समय नहीं बताया था क्योंकि मुझे इस आज की वीडियो में इस जानकारी देनी थी। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन नहीं है, जावास्क्रिप्ट ने इनको नहीं बनाया है, ये किसके फंक्शंस हैं, ये ब्राउजर के हैं। ब्राउजर का मतलब विंडो ऑब्जेक्ट के हैं। ठीक है, तो हम लोग इनका सिर्फ जावास्क्रिप्ट से यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड से सिर्फ इनको रन करके यूज करते हैं। बनाया किसके अंदर गया है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ब्राउजर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हेलो, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो आया। ठीक है, इस तरीके से
अब अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें विंडो डॉट अलर्ट, तब भी देखना ये क्या होगा, आराम से चलेगा। विंडो डॉट अलर्ट, अगर विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये ना होता फंक्शन, ठीक है, एज अ मेथड जो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर ये ना चलता। देखो रिफ्रेश करेंगे, अभी भी ये वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंफर्म हो गया, अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, ये तीनों फंक्शंस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बने बनाए हैं। इनका सिर्फ हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एज अ जावास्क्रिप्ट कोड में यूज कर लेते हैं, ठीक है, लिख कर कोड। पर बनाया किसके अंदर गया, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये बना हुआ है, ब्राउजर स्पेसिफिक है ये तीनों, ठीक है। तो इनका हम लोग यूज अभी तक कर रहे थे और ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट थी, अब आपके पास में है। तो आज हम लोग ने क्या समझा, हम लोग ने समझा कि ये एक्चुअल में बॉम्ब होता क्या है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर जो हम लोग वार कीवर्ड से वेरिएबल बना रहे थे, वो सारे जो ग्लोबली वेरिएबल बन रहे हैं वो क्या होते हैं, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर चले जाते हैं। मतलब हम लोग जो विंडोज फंक्शन यूज कर रहे हैं उनके अंदर एज अ प्रॉपर्टी चले जाते थे, जो वार कीवर्ड से यूज बनाए जा रहे थे, लेट एंड कौन से नहीं। और फंक्शंस भी जितने ग्लोबली बना रहे हो वो भी क्या है, एज अ मेथड है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो ऑब्जेक्ट बनाओगे वो सब ऑब्जेक्ट है। और आपको इतना समझ में आया होगा कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है आपकी विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हमको एक ब्राउजर बनाकर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट देता है, हम लोग को खुद से बनाना नहीं पड़ता है, खुद से कहीं लिखना भी नहीं पड़ता है, हम लोग यूज कर रहे होते हैं बिना देखे। मतलब हम लोग ये देख नहीं रहे कि विंडो ऑब्जेक्ट यूज हो रही है, पर वो यूज हो रही है हमारे कोड में। आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा। कल वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग विंडोज ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे अलग अलग तरीके से, और कुछ चीजें इंटरेक्ट करेंगे ब्राउजर से, ठीक है, ब्राउजर से कुछ चीजें इंटरेक्शन सीखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो देखना ना भूले। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।